अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम मस्जिद साथियों, खुश हो जाओ। आज एक ऐसी वीडियो आपको दिखाने वाले हैं जो बिल के पास होने के बाद भी रिजेक्ट करने की ताकत रखते हैं। उनका नाम है महमूद पराचा, जो एक सीनियर वकील हैं। और हकीकत में इनकी वीडियो जब मैंने देखा तो उसमें एक सच्चाई नजर आ रही है। वो पहले का भी बहुत सा केस ऐसा रिजेक्ट करवा चुके हैं जो पास हो चुका था। मेरे दोस्तों, बस थोड़ी ही देर में आपको हम वीडियो दिखाने वाले हैं। उसके पहले हम सब मिलकर अपने रब की थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं, इसलिए कि रब की तारीफ जहां भी होगी, जिस जगह भी होगी, जिस चीज की भी शुरुआत रब की तारीफ से होगी, उस चीज के बनने में कोई रुकावट नहीं आ सकती और उसको बनने से कोई रोक नहीं सकता। हर मुश्किल आसान होगी। और उसके बाद आपको दो बड़े नॉलेज पहुंचाएंगे मेरे मोहतरम से। हाँ, दो बड़े नॉलेज आपको पहुंचाएंगे, इसलिए आप बाकी रहना। वीडियो के अंदर एक बड़े राज की बात आपको बताएंगे। इस वीडियो को दिखाने के बाद आओ हम सब मिलकर अपने रब की थोड़ी सी तारीफ करते हैं। वह रब फरमा रहा है कि तुम सब एक खुले मैदान में जमा हो जाओ। एक खुले, मेरे मोहतरम मस्जिद सुनकर जाना, आपका ईमान बुलंदियों को छुएगा। तुम सब मिलकर एक खुले मैदान में जमा हो जाओ। सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नात नहीं, बल्कि दरिंदे, चरिंदे, परिंदे, हैवानात, यानी जितनी भी जानदार मखलूक है, सब एक खुले मैदान में खड़ी हो जाए और मुझसे सवाल करे और अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक करे। ऐसा नहीं जरूरत के मुताबिक, ख्वाहिशों के मुताबिक करे और सब एक साथ करें। देखिए, इसमें एक पॉइंट है कि एक साथ सारी मखलूक, सारे भाषा वाले, इंसानों में ही कितनी भाषाएं हैं, उसके बाद चरिंद परिंद, छोटे कीड़े मकोड़े, चूंटी चूंटा, मच्छर खटमल, सारे एक साथ बोले, मैं सबकी भाषाओं को सुनूंगा, मैं सबकी भाषाओं को सुनूंगा और सबकी भाषाओं को समझूंगा और बैक वक्त यानी एक साथ सबको पूरा करूंगा। और उसके बाद मेरे खजाने में इतनी भी कमी नहीं आएगी जितनी कमी समुंदर में सुई डालने के बाद उसके नोक पर पानी आता है। ऐसे कुदरत और ताकत के मालिक हैं हम सब के रब, जिसके हम नाम लेवा हैं, जिस पर हमारा ईमान और यकीन है। हमें डरने की जरूरत नहीं। आइए इस वीडियो को देखिए, उसके बाद दो बड़े राज मैं आपकी खिदमत में रखने की कोशिश करूंगा। आपका दिल से शुक्रिया। तो ये 100% होगा, आज नहीं तो कल होगा। अभी हमने 3 दिन पहले, जब मैं 2020 से ये सब बातें बोलता था, लोग मेरी बात पे भरोसा नहीं करते थे। मैं तब भी कहता था मैं ईमान वाला अम्बेडकरवादी हूँ, मेरी बात पे भरोसा करो। कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ FIR होगी, तो 3 दिन पहले हुई ना। भारत के संविधान और बाबा साहब के संविधान में से भरोसा नहीं छोड़ना है। जितने भी मुश्किल हालात हो जाएं, संविधान पे भरोसा रखना है, मेहनत करनी है। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, जीतेगा संविधान ही। ये बिल पास हो गया ना, अभी इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। सिर्फ जो लोग RSS और BJP के एजेंट है वही थोड़ी चैलेंज करेंगे, हम भी करेंगे जो ईमानदार लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट में जीतने के लिए चैलेंज करेंगे कि इस कानून को रद्द करना है। तो लेकिन आप इसको कैसे रद्द कर पाएंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट में? इतना बताइए। एक ही तरीका है और वो संवैधानिक तरीका है। इसमें सभी लोगों से हमारी डिटेल में बातचीत चल रही है। SC ST, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और OBC के भी बहुत सारे लोग, और कुछ सनातन धर्म, जो सो कॉल्ड सनातन धर्म कहते हैं उन्हें, वो भी मानने वाले लोग हमारे साथ आ रहे हैं। उन सबका जॉइंट प्रोटेस्ट शुरू होगा। मैंने बार बार इस बात को बोला है, अदालतों से अगर हमें किसी चीज़ के लिए न्याय लेना है तो अदालतों में से 20% मिलेगा, 80% सड़क पे पीसफुल प्रोटेस्ट करके मिलेगा। चाहे वो CA NRC का आंदोलन हो, देखा ना आपने, किसान आंदोलन हो, वकीलों का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, जिसमें पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला अदालतों से। ऐसा हमें एक्सपीरियंस से समझ में आया। तो लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट भी तो हम क्यों करते हैं? ताकि जो जुडिशरी के ऊपर प्रेशर बनाने की चेष्टा करती है सरकार, उस प्रेशर से इंसुलेट करने के लिए जजेस को। 2018 की बात हमें याद है। मेरी तो उस दिन से रातों की नींद कम हो गई है, जब 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि हमारे ऊपर दबाव है और जनता आए हमारी रक्षा करे। उस दिन से तो हमने इसको अपना एक जिंदगी का मेन मकसद बना लिया कि संविधान बचाने के लिए जजेस की जो सुरक्षा है वो भी आवश्यक है। यहाँ चैलेंज कैसे देंगे कोर्ट में सर? हम करेंगे ना चैलेंज, हम सारी कम्युनिटीज की तरफ से मिला के करेंगे। अभी हम होगा रद्द, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, रद्द ना हो। कपिल मिश्रा अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ ना, वैसे ये भी रद्द होगा। आज नहीं तो कल होगा, थोड़े दिन बाद। जो खराबियां की, और अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग जो है ना, जो ये वक्फ की प्रॉपर्टीज पे नजर रखे हुए हैं, इतने लंबे टाइम के लिए जेल जाएंगे। इनकी सारी पुश्तें आने वाली भी जेलों में मिलेंगी। अमित शाह तो कह रहे हैं कि सर वो संसद भवन को हमने बचा लिया है, वो आपकी प्रॉपर्टी होने से। अमित शाह साहब, मोदी जी कभी आज तक सच बोलने की
उनको कभी भी ऐसा हादसा नहीं हुआ है कि वो सच बोल जाएं कभी। मेरे मोहतरम अजीजों, आपने महमूद पराचा की इस वीडियो को देखने के बाद ये महसूस किया होगा कि एक उम्मीद नजर आ रही है। सबके रब की तरफ हमारी उम्मीदें होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को जरिया बनाया है। जरिया बनाने में भी हमें ये देखना होगा कि उम्मीद किसकी तरफ है। एक इंसान पर आपने भरोसा किया है तो क्या आपके दिल में ये आ रहा है कि इसके दिल में अल्लाह ही ने बात डाली है? ये ख्याल आपके अंदर आना चाहिए, इसलिए कि उसी के हुक्म से फूलों को कलर मिलता है, उसी के हुक्म से फूलों में खुशबू पैदा की जाती है और सारा निजाम उसी के हुक्म से चलता है। इसीलिए कहा जिसे रब मिला उसे सब कुछ मिला, जिसे रब ना मिला उसे कुछ भी ना मिला। दो बड़े राज की बात जो मैं बताने वाला था मेरे मोहतरम अजीजों, वो ये है कि देखो, हम चाहते हैं ना कि हमारे हालात सुधर जाए, तो आज ये फैसला करें कि भाभी और देवर का जो एहतियात इस्लाम के अंदर रखा गया है, इस्लाम के अंदर सिर्फ वक्फ बिल ही नहीं बल्कि बहुत से अहकाम हैं जो हम पर लागू हैं, फर्ज हैं। क्या हम उसको कर पा रहे हैं? चलो वो तो हम नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर, लेकिन जो हम कर सकते हैं क्या वो हम कर रहे हैं? इसीलिए तो अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, इसीलिए तो अल्लाह की मदद नहीं। भाभी देवर का जो एहतियात है, भाभी के लिए देवर मौत है। क्या है? मौत है, जहर है। तो क्या हमारे रहन सहन में उनका आमना सामना हो रहा है? उनसे हंसी मजाक तो नहीं हो रहा है? उनके बाल खुले हुए हम देख तो नहीं रहे? या उनको बाइक से लेकर हम जा तो नहीं है शॉपिंग कराने और बहुत से जरूरियात के उनको लेके जा तो नहीं रहे? ये चीज हराम है। आप भाभी को बाइक पर लेकर नहीं जा सकते, यहां तक कि हज कराने नहीं जा सकते। अब आपका जो तिकड़म है, जो बहुत सी बातें मनगढ़ंत आ रही होंगी, उसकी तहकीक आप उलमा से करो, अपने मन से नहीं, अपने पड़ोसियों से नहीं, बूढ़ों पुरखों से नहीं। जो बात आपको खटक रही कि ऐसा कैसे वैसा कैसे, ये जाके करीबी उलमा से तहकीक करो और दीन के सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करो, इसलिए कि अल्लाह को सच्ची और पक्की बात पसंद है। हाँ, आधी अधूरी नहीं, इधर उधर की। अगर आप इधर उधर मिलोगे, इनसे उनसे पूछोगे तो वो कुछ ना कुछ आपको पढ़ा देंगे पट्टी और आप फंस जाओगे। इसलिए मेरे मोहतरम अजीजों, एक बड़ा राज आपकी खिदमत में मैंने रखने की कोशिश की। अब दूसरा राज ये है कि हम इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि अगर इमाम किरात शुरू कर दे तो हम आए नमाज में, तो क्या हमें सना पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? इसलिए कि किरात शुरू हो चुकी है, लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में है कि नियत बांधने के बाद सना पढ़ा जाता है, उस लिहाज से वो पढ़ देते हैं तो सना नहीं पढ़ना है। इसलिए कि सना पढ़ना सुन्नत है और किरात का सुनना फर्ज है, और सना का नाम नहीं लेना है नमाज में। सुबहानक अल्लाहुम्मा से शुरू करना, बहुत लोग सना सुबहानक अल्लाहुम्मा कहते हैं। तो आज के लिए इतनी जानकारी आपकी खिदमत में लेकर मैं हाजिर हुआ। आपका दिल से वेलकम है, दिल से शुक्रिया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर परेशानी को दूर करे और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। अब आपको क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ताकि इंप्रेशन आगे जाए और बहुत बड़ी तादाद अंधेरे से उजाले की तरफ आने वाली बने। अस्सलाम वालेकुम।